स्वागत है आपका ज़ेनफिनिटी लूप पर। अगर आपको डार्क लव स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। थकी हुई राधिका धीरे धीरे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। तभी ऊपर से गहरी कड़क आवाज गूंजी, राधिका, मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए तुमने? राधिका अपने कदम रोककर ऊपर देखी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन सर, मैंने कर दिया था। उसकी आवाज में हल्की कांपन थी। दादी के शब्दों की तरह कड़क और तेज गुस्से की लहर उसके कानों में गूंज उठी। ये लड़की कभी काम ठीक से नहीं करती। इस घर में सिर्फ बोझ बनकर बैठी है और उसका निठल्ला भाई भी काम के लायक नहीं। आशा की हिम्मत हुई और बोली, माँ जी, घर में इतना काम होता है, बच्ची भूल गई होगी। लेकिन दादी का गुस्सा और भी बढ़ गया। अगर ठीक से काम नहीं किया तो इस महीने इसकी स्कूल की फीस भी नहीं जमा होगी। राधिका के होंठ कांप गए, आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से कहा, दादी, मैं अभी कर देती हूँ, कृपया ऐसा मत कीजिए। दादी ने ठंडी धारदार निगाहों से कहा, देखो, मैं भी जानती हूँ कि अजय कैसे तेरी फीस भरता है। राधिका चुपचाप ऊपर की ओर भागी। उसके हाथ कंपा रहे थे, पर उसने अर्जुन के कमरे में जाकर फिर से उसके कपड़े प्रेस किए। अर्जुन खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में आग थी, पर किसी अनकहे दर्द की परछाई भी। राधिका जानती थी अर्जुन जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था, बस उसके डर और अधीनता की लहरों को महसूस कराने के लिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, कितनी रोती हो राधिका? फिर उसकी उंगलियां उसके गालों पर धीरे से टिकी। आवाज में गंभीरता और खतरे की कसक थी। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। ये सिर्फ ट्रेलर था। अगर मैं कोई बात पसंद नहीं करूंगा, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, याद रखो। राधिका ने भीगी आंखों से उसे देखा। बिना कोई शिकायत किए सिर हल्का हिलाया। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। ये सब सिर्फ इसलिए है कि तुम पार्थ से दूर रहो। उसने उसे नीचे भेजा। अब जाओ, तुम्हें भी स्कूल जाना है ना? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने उसकी पीठ को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें हर गलती की सजा मिलेगी। और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने उसकी पीठ को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें हर गलती की सजा मिलेगी और धीरे धीरे मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। राधिका अपने कमरे में आती है। उसके कदम भारी हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। धीरे धीरे वह बिस्तर के पास बैठ जाती है और रुदन शुरू कर देती है। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, उसकी पढ़ाई ही उसका एकमात्र रास्ता है। अगर ये भी रुक गया, अगर उसकी फीस जमा नहीं हुई, तो वह क्या करेगी? कैसे खुद को और अपने भाई को संभालेगी? उसके हाथ कंपा रहे थे, पर उसने अपने बैग को थामा और स्कूल जाने की तैयारी की। हर कदम में दिल का दर्द और डर उसके साथ चल रहा था। इधर रायजादा मैंशन में आशा अपने पति अजय को कॉल कर रही थी। अजय शहर से बाहर बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। अजय, माजी का व्यवहार राधिका के लिए बहुत कठोर हो रहा है। मैं नहीं जानती कि राधिका इसे कैसे झेल रही है। अजय की आवाज फोन पर गहरी और गंभीर थी। मैं माँ से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आशा ने धीरे से कहा। अजय ने कहा, मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। राधिका अपनी बैग को संभालती है और धीरे धीरे स्कूल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका सामना पार्थ से हुआ। राधिका, क्या अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई? तुम मुझसे बात नहीं करोगी? पार्थ की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी, थोड़ी चिंता। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। आंसू अभी भी उसके गालों पर थे। उसने धीरे से कहा, पार्थ, तुम तो जानते हो मुझे इस घर में रहना है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अर्जुन की बात मानने के सिवा। पार्थ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ राधिका, अब तुम्हें इस घर की जरूरत है। दोनों ने कुछ देर मौन में बातें की और फिर स्कूल पहुंच गए। पार्थ ने कहा, अब हम सिर्फ स्कूल में ही बात करेंगे, घर पर नहीं। राधिका ने सिर हिलाया। पार्थ जैसा दोस्त खोना वो नहीं चाहती थी। वह उसे अलविदा कहती है और अपनी क्लास की ओर चली जाती है। राधिका धीरे धीरे सिया के पास पहुंची। सिया ने उसकी उदासी देखी और सॉफ्टली पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम उदास क्यों हो? राधिका की आंखों में अनकहे दर्द और डर झलक रहा था। उसने बस कहा, भैया की याद आ रही थी। सिया समझ गई कि राधिका कुछ छुपा रही है, पर उसने अपनी जिज्ञासा को दबाया। राधिका बस वहां खड़ी रही,
उसकी आत्मा में डर, मजबूरी और अनकहे दर्द की एक घनी छाया थी जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकती थी। कॉलेज की कैंटीन में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। विराट, राज, सोनिया और प्रियंका। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, ये उस कॉलेज का डर था। हर नया छात्र इन्हीं के नियमों में बंधता था और जो नहीं बंधता उसका जीवन नरक बन जाता। आज भी एक नया लड़का उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने हिम्मत की। मैं किसी से नहीं डरता और ना किसी की बात मानूंगा। एक पल की चुप्पी, फिर विराट की आंखों में आग जल उठी। वो उस लड़के पर टूट पड़ा, मुंह पर वार। फर्श पर गिरा हुआ लड़का चीख नहीं पाया क्योंकि डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। अर्जुन धीरे धीरे उठा और जमीन पर पड़े उस लड़के का कॉलर पकड़कर कान के पास फुसफुसाया, कल से तुम हमारे सारे काम करोगे। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी। मना किया ना तो कॉलेज तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखेगा। विराट अभी भी गुस्से में बोला, इसकी हिम्मत, हमारे सामने इनकार। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, इसका जीना हम यहाँ इतना मुश्किल करेंगे कि खुद खामखा आंखें नीचे रखना सीख जाएगा। उनकी हंसी कैंटीन की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थी। उधर स्कूल खत्म होने पर राधिका घर लौट रही थी। पार्थ उसके साथ था। थोड़ी हंसी, थोड़ी राहत। उसकी आंसुओं के बीच ये छोटे छोटे पल ही उसके जीने का सहारा थे। पर जैसे ही रायजादा मैंशन दिखा, दोनों चुप हो गए। गेट के पास पहुंचते ही बिना कुछ कहे वे अलग हो गए। ये एक अनलिखा नियम था, एक डरावना नियम। राधिका ने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन तेज हो चुकी थी। अगर अर्जुन सर को पता चला कि मैं अब भी पार्थ से बात करती हूँ तो वो क्या करेंगे? ये सोचते ही उसका बदन सिहर उठा, क्योंकि राधिका जानती थी अर्जुन की नफरत सिर्फ गुस्सा नहीं, वो एक नशा है। और वह नशा उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह पूरी तरह टूट न जाए। थकी हुई राधिका जैसे ही घर पहुंची, जल्दी से अपने कपड़े बदलने लगी। भूख से पेट जल रहा था, बस एक निवाला खा ले। पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका बेटी, छोटे माल बुला रहे हैं। गार्ड की आवाज में वही दबाव था जो इस हवेली के हर सांस में घुला हुआ था। दिल में हल्की घबराहट लिए राधिका तेजी से मेंशन की ओर बढ़ी। वो अंदर पहुंची तो देखा अंधेरी रोशनी में अर्जुन सोफे पर टिका हुआ था। उसकी ठंडी नजरें सीधे राधिका पर जमी थी। माँ नहीं है घर में, मेरे लिए कुछ खाने को तैयार करो, मुझे भूख लगी है, उसके लहजे में हुक्म था। और राधिका सिर झुकाए बस मानने के अलावा और कर ही क्या सकती थी। वो रसोई की तरफ भागी, जल्दी जल्दी सैंडविच और कॉफी बनाई, फिर चुपचाप अर्जुन के कमरे में पहुंची। सर, सैंडविच और कॉफी। वो ट्रे आगे बढ़ाते हुए पूछने लगी, जाऊं? अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे वहीं खड़े रहने का इशारा किया। उसकी आंखें गहरी, जैसे हर राज को चीर कर देख लेने की ताकत रखती हो। आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। उसकी आवाज धीमी पर डराने वाली थी। राधिका बोली, स्कूल से आज लेट छुट्टी हुई थी। अर्जुन हल्के से आगे झुका। स्कूल में क्या किया और किसके साथ आई थी? राधिका की सांस अटक गई। मैं अकेली ही आई थी, बस इतना सा। सुनना था कि अर्जुन अचानक सोफे से उठा, तेज कदमों में उसके करीब आया और उसका हाथ अपनी उंगलियों में कैद कर लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लगभग दर्द देने वाली। याद रखना राधिका, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर मुझसे झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। वो राधिका को अपने पास बिठा लेता है। सैंडविच की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाता है, पर वह कांपते हुए सर हिला देती है। नहीं, मैं खा लूंगी बाद में। लेकिन अर्जुन की नजरें नहीं हटी, जैसे वो उसके हर धड़कते डर को सुन सकता हो। राधिका के दिल में एक ही सवाल, क्या उसे पता चल गया कि वो पार्थ से अब भी बात करती है? अर्जुन ने आखिरी बाइट खत्म की, टिशू को एक तरफ फेंका और सख्त आवाज में बोला, कल से घर टाइम पर आना और किसी से भी दोस्ती करने की जरूरत नहीं। उसके शब्दों में मालिकाना हक पिघलता हुआ जहर था। समझी? राधिका बस धीमे से सर हिलाकर उठ गई, पर उसके भीतर तूफान था, क्योंकि अर्जुन सिर्फ उसका मालिक नहीं, उसका खौफ भी था। जैसे ही राधिका उसके कमरे से बाहर निकली, अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। कमरे में हल्की सी कॉफी की खुशबू बाकी थी और उसी खुशबू के साथ उसकी सांसों की झलक भी। वो धीरे से मुस्कुराया, एक खतरनाक सिहरन भरी मुस्कान। बस कुछ ही दिन राधिका, उसकी आवाज में पागलपन घुला हुआ था। फिर तुम मेरे हाथों की लकीरों में बंध जाओगी। वो कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर छत को घूरने लगा, जैसे अतीत उसके सामने चल रहा हो। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा।
उसकी आंखों में गहरा अंधेरा पनपने लगा। इतने दिन में तुमसे इस घर से दूर रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाथ की नसें उभर आईं जैसे वो हर याद को मुट्ठी में कुचल देना चाहता हो। लेकिन अब बस, अब तुम मेरी मुट्ठी में होगी। वो खड़ा हुआ, धीमे कदमों से खिड़की के पास चला गया। बाहर ठंडी रात थी, पर उसकी रगों में आग जल रही थी। मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हारे आसपास। उसकी आवाज गहरी थी। एक वादा या एक सजा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी गलतियों की सजा मिलेगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे राधिका को अपने सामने घुटनों पर देख रहा हो, ताकि जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ अर्जुन रायजादा ही दिखे। उसने धीमे से अपनी उंगलियां मोड़ी, मानो उसे कैद में लेने की कल्पना करके, और रात के सन्नाटे में उसकी ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम मेरी हो राधिका, और हमेशा सिर्फ मेरी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।